दोस्तों, क्या अब हमारे देश में बुलडोजर ही संविधान बन गया है? क्या बुलडोजर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की बातों, उसके आदेश से भी ऊपर हो गई है? क्या सच में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह और मुसलमानों का घर तोड़ना इतना ज़रूरी हो गया है कि सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी हवा में उड़ा रही हैं? लग तो यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या ना हो, बुलडोजर का चलना अब रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बहुत साफ लफ्जों में, अल्फाजों में कहा था कि देश भर में 1 अक्टूबर तक, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख तक, किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकारों को यह आदेश शायद समझ में नहीं आया। पहले मध्य प्रदेश में और अब गुजरात में बुलडोजर चला है और 500 साल पुरानी कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया गया। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, एक छोटी सी आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हमेशा सच की आवाज़ उठाते हैं और इस काम में आपका समर्थन, आपका साथ ही हमारी ताकत है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोज़र एक्शन के जरिए किसी भी निर्माण को गिराने पर रोक लगाने के आदेश के बाद बुलडोज़र एक्शन का ताज़ा मामला गुजरात के गिर सोमनाथ से सामने आया है। आगे कुछ कहने से पहले आपको 500 साल पुराने कब्रिस्तान और मस्जिद को शहीद करने का जो वीडियो सामने आया है वो दिखाना चाहती हूँ। आगेवानों को दिखा दिए भाई। इस वीडियो को द मुस्लिम ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है दोस्तों, और लिखा है कि लोकेशन गिर सोमनाथ, गुजरात, तारीख 28 सितंबर को मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह पर चलाया बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। सुबह 4 बजे से प्रभास, पाटन, वेरावल में 500 साल पुराने कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक और ट्वीट में ये बताया गया है दोस्तों कि वेरावल के पाटन में 500 साल पुरानी हाजी मंगरोल शाह बाबा और गरीब शाह बाबा की दरगाह व जाफर मुजफ्फर कब्रिस्तान ईदगाह को तोड़ने के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया और देर रात 1 दर्जन बुलडोजर तोड़ने के लिए पहुंच गए। आ 35-40 जीसीबी છે, 60-70 ટ્રેક્ટરો છે ભાઈ। આ દેખી લેજો, આટલી લાઈન લાગેલી છે। આ લોકોને એક રાતમાં બધું પૂરું જ કરી નાખવાનું છે, એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખજો, બધા ભેગા રહેજો। ખાસ કરીને અત્યારે આ સોમનાથમાં છે, બાયપાસ પર મોદી ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં ક્રેન ને જીસીબી ને બધી છે। બ્રિજ બતાવો, સોમનાથ બીચ। આ એટલા ડમ્પરો બી છે ભાઈ, ડમ્પરોની બી લાઈન છે, એ લોકોને બધું પૂરું જ કરી નાખવાનું છે। આ ટ્રેક્ટરોના ઠપ્પા લાગેલા છે, કમસે કમ 60-70 ટ્રેક્ટરો છે ભાઈ। દેખતા રહેજો, આમાં કોઈ બહુ મોટું કારસ્તાન થવાની છે, બહુ ઈરાદો ખુલ્લો છે।
दोस्तों, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी विध्वंसों को रोकने का आदेश दिया जब तक कि अदालत से पूर्व अनुमति न ली जाए। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि ये फैसला सार्वजनिक रास्तों यानी कि पब्लिक रोड्स, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। लेकिन इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है दोस्तों, गुजरात वाले मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए गुजरात प्रशासन ने 5 सदी पुरानी मानी जाने वाली मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को ढहा दिया, तोड़ दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। द सियासत डेली की एक रिपोर्ट के अनुसार गिर सोमनाथ मंदिर के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि सोमनाथ विकास परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक अवैध इमारतों को गिराने के लिए करीब 36 जेसीबी तैनात किए गए हैं, जबकि 70 ट्रैक्टर और ट्रॉलियां मलबा हटाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। वीडियो में आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बुलडोजर लाइन बनाकर खड़े हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक धार्मिक स्थल से 70 लोगों को हिरासत में लिया गया जो इस अभियान में बाधा डाल रहे थे, यानी कि अभियान के दोस्तों खिलाफ थे। अब इस पर तो यही कहा जा सकता है कि वाह क्या विकास है। अब सवाल ये भी उठता है कि ये 500 साल पुरानी दरगाह और कब्रिस्तान अवैध कब से हो गए, और क्या ये कब्रिस्तान, दरगाह और मस्जिद पब्लिक रोड्स, फुटपाथ, रेलवे ट्रैक या फिर अन्य सार्वजनिक स्थान यानी कि पब्लिक प्लेस पर बनी थी। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश के नीमच में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए एक मुस्लिम बुजुर्ग महिला का घर तोड़ दिया गया, जिस महिला को 2008 में बीजेपी सरकार ने ही पट्टा दिया था। उसी महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, और वो भी दोस्तों बिना किसी नोटिस के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीमच नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई के तहत लायंस डेन के पास एक 70 वर्षीय बुजुर्ग विधवा मुस्लिम महिला के आशियाने को नस्तो नाबूद कर दिया गया, जबकि साल 2008 में भाजपा की ही सरकार ने पीड़िता बरकत बाई को मुख्यमंत्री आश्रय योजना के तहत पट्टा दिया था। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा आवंटित पट्टे को भाजपा की ही सरकार में भाजपा शासित नगर पालिका द्वारा पूरी तरह नकारते हुए बरकत बाई के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। और जुल्म की इम्तिहा देखिए दोस्तों, जिस वक्त अतिक्रमण के नाम पर ये क्रूर कार्रवाई हुई, उस वक्त बुजुर्ग महिला बरकत बाई इलाज के लिए दोस्तों अस्पताल गई हुई थी। वो इलाज कराने गई तो आशियाना पीछे से उनका उजाड़ कर उन्हें बेघर कर दिया गया और उन्हें कोई पूर्व सूचना तक नहीं दी गई। अब इसे जुल्म की इम्तिहा नहीं तो और क्या कहेंगे, आप ही बताइए दोस्तों। ये बिल्डर का रोक रहे हैं तो रोक नहीं रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहे आगे से आगे बढ़े जा रहे। ये 100 फीट की जगह बना हुआ फिर भी आधा बता रही। ये व्हाइट शर्ट वाले और ये दासपुर एक्सप्रेस वाले हैं, ये इनका शकल देख लीजिए। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है ही कि लोगों के घर तोड़कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं क्या? क्या मध्य प्रदेश की सरकार संविधान से नहीं चलेगी? यही सवाल कांग्रेस ने भी किए थे दोस्तों इस बुलडोजर कार्रवाई के बाद। अब दोस्तों ये सब चीज़ें देखने के बाद लगता तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, कानून हो या इंसानियत, इन सब की अहमियत अब बुलडोज़र से कम हो गई है। खुद सोचिए, क्या 500 साल पुरानी मस्जिदें और कब्रिस्तान जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है एक तरह से, उन्हें गिराना इतना ज़रूरी हो गया है, इतनी ज़रूरी बात बन गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बुलडोज़र एक्शन रोक दिया जाए, लेकिन क्या ये आदेश राज्य सरकारों के लिए सिर्फ कागज़ का टुकड़ा बनकर रह गया है? आपकी क्या राय है दोस्तों इस कार्रवाई पर और बुलडोज़र एक्शन पर? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप रहें बाखबर और बेदार। दोस्तों हमारी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। फिर मुलाकात होगी आपसे दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।